हाँ विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और उस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। जो भी अपन ने लास्ट जो चैप्टर अपन ने किया था कोरिलेशंस। विद्यार्थियों, आपको इस क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को आपको रीड करना है पहले, है ना। और 3 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई सीरीज है, यहाँ भी एक्स वाई सीरीज है, यहाँ भी आपके एक्स वाई सीरीज है। ठीक विद्यार्थियों, अब आपको यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशंस करना है। और सॉल्यूशंस करने के पहले आप इस क्वेश्चंस का जो भी वैल्यूशंस है, जो सीरीज है, इस सीरीज को एक बार आप 2 मिनट के लिए इसको आप रीड करें, है ना। जो इसमें आपके एक्स और वाई के जो मूल्य दे रखे हैं, उस वैल्यूशंस को, उस मूल्य को आप देख लें कि इसमें आपका कौन सा कोरिलेशंस आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, मैंने जो आपको बताया, आप कोरिलेशंस आपके कई प्रकार के आपके कोरिलेशंस होते हैं, है ना। और उस कोरिलेशंस में भी आपको 2 तरह कोरिलेशंस आपको ज्ञात करने, जो मैंने बताया आपको, दिस इज ए काल-पेरेसेस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। ठीक है ना, काल-पेरेसेस का सहसंबंध गुणांक, और एक बताया था मैंने आपका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशंस। ठीक है ना, स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक। उसमें भी आपके 2 अलग-अलग मेथड से, 3 अलग मेथड से आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। इसमें भी यहाँ पर जो मेथड्स है, इसमें भी आपका स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। नाउ दिस इज सिंपल मेथड्स और ग्रुपिंग मेथड्स, या इसको थोड़ा और अपडेटिंग मेथड भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस आपके पास में आएगा, काल-पेरेसेस और स्पेयरमैन, यहाँ पर आपका रैंक का है और यहाँ पर आपके उसमें एवरेज है, या आपको औसत निकाल करके या एज्यूम मीन मान करके आपको काल-पेरेसेस का सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो आपका एक्स और वाई जो मूल्य आपको दे रखा है, और यहाँ पे एक्स और मूल्य दे रखा है। देखो विद्यार्थियों, ये जो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, बोथ 2 क्वेश्चन यहाँ पर। विद्यार्थियों, आप थोड़ा यहाँ पर इसको देख लें। आप यहाँ पर इसमें देखिए, अपन इसके आधार पर आपका काल-पेरेसेस एंड स्पेयरमैन दोनों क्वेश्चंस को अपन इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चीजें हैं, एक तो करना है आपको काल-पेरेसेस के आधार पर, और एक करना है आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, दोनों का आधार पर आपको ज्ञात करना है। अब इसमें ये देखना है कि ये जो आपका रैंक है वो आपका फर्स्ट स्टेप है या फिर स्टेप है। इन दोनों के आधार पर आपको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यहाँ जो एक्स दे रखी है, देखिए 11, 13, 14, 16, 16, 15, 15, 14, 13, 13। फिर वाई में 50, 50, 55, 60, 65, 65, 65, फिर 60, 60 और यहाँ पर 50। ये जो क्वेश्चंस है, अब इसके आधार पर आपको काल-पेरेसेस का और स्पेयरमैन दोनों को आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपके सामने आ रहा है, इसको ओनली आपको करना है काल-पेरेसेस। ठीक विद्यार्थियों, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ काल-पेरेसेस कोरिलेशंस। ठीक है। अब इसमें भी आपको एक प्लस में आता है, माइनस में आता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या आपका परफेक्ट कोरिलेशन होता है, या आपका परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। इसमें कौन सा कोरिलेशन होता है वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। एब्सेंस है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है ना, वेरी हाई है, और इसमें आपका परफेक्ट कोरिलेशंस जो भी होता है, प्लस में है या आपका माइनस में है, पॉजिटिव कोरिलेशंस या नेगेटिव कोरिलेशंस, ये आपको इसमें से आपको सॉल्यूशंस करने के बाद आपके सामने चीज आएगी कि प्लस में आ रहा है या आपका माइनस में आ रहा है। क्वेश्चन में तो थोड़ा आपका दिया गया है, इसको स्पेशली आपको रैंक कोरिलेशंस, क्या करना है, रैंक कोरिलेशंस, है ना। ये जो आपको ज्ञात करना है, ये तो क्वेश्चन तीनों ही किसके हैं, आपके कोरिलेशंस के ही हैं, है ना। यहां पर आपको इसमें आप दोनों निकालना है, रैंक वाला और कोरिलेशन। अब रैंक वाला कौन सा भी आप देखना है, इसमें ओनली आपको निकालना है रैंक कोरिलेशंस।
ठीक विद्यार्थियों, अब इसमें भी जो अब वैल्यू आ रही देखिए, इसमें सेकंड में 82 है, 88 है, 94 है, 98 है, 105 है, 109, y की 62, 58, 50, 46, 38 और 35, ये x और y सीरीज दोनों के मूल्य हैं। यहां देखिए विद्यार्थियों, x और y, यहाँ जो आपका x की दर 39, 36, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15 और 60, फिर y की जो आपकी आ रही है 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80 और 38। विद्यार्थियों, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, असेसमेंट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस। अभी इसमें मैंने आपको इंडिकेटर भी कर दिया है कि आपको क्या चीज़ निकालनी है। अब चीज़ को इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना कि इसमें आपको क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, क्या चीज़ इसमें आपको करनी है। और इसको भी आपको जो करना है देखिए विद्यार्थियों, जो काम मुझे आपका आ रहा है, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको आप डायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट करते हैं, है ना, प्रत्यक्ष विधि करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि में भी आपके 3 तरह के स्टेप फॉर्मूले थे, ठीक है, और इनडायरेक्ट में भी आपके 2 तरह के फॉर्मूले थे। जो मैंने करवाया है विद्यार्थियों वही आप करें, है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा आपको। और कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, है ना। आसपास में जो क्वेरीज है वो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा और उस क्वेश्चंस को भी सोल्व करके भी बता दूंगा। आप करेंगे, उसका आंसर क्या आता है मैं टेली कर दूंगा, और टेली करने के बाद में अगर आपका आंसर सही होता है, करेक्ट होता है तो ओके हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कहाँ आपकी प्रोसेस या प्रॉब्लम में स्टेप में रॉन्ग हुआ है, गलत स्टेप यूज़ किया है, फॉर्मूला आपने सही नहीं लिखा है, या उसकी प्रोसेस में कहीं गड़बड़ हुई है, या कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, मल्टीप्लाई प्लस में गड़बड़ हुई है ना, तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ये तभी होगा जब उस क्वेश्चंस की पूर्ण रूप से प्रोसेस के हिसाब से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप करें, है ना, तो अपना आप ही आपके उस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, सही आएगा, सटीक आएगा। और अगर आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेरे से आप संपर्क कीजिए, मैं आपका उसको सही तरीके से वापस इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके बताने का प्रयास करूंगा और आपका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।